अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं बिलाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन से होते हैं और देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कौन कौन से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इन्हीं दोनों ममालिक के सबसे ख़तरनाक और हम पल्ला टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का आपस में मुवाजना भी करेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। गाइस, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि TBM को बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। यानी कि ये मिसाइल हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जंग के दौरान मैदान जंग में दुश्मन फ़ौज को हिट किया जा सके, ना कि दूर दराज शहरों को। ये समझ लीजिए कि ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन फ़ौज को रोकने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए और सिर्फ जंग के मैदान में लड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। टिपिकली इस तरह के मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम होती है, लेकिन हर मुल्क अपनी स्ट्रेटजी से इन मिसाइलों की शॉर्ट रेंज रखता है। चूँकि ये मिसाइल जंग में दूसरी फ़ौजों के शाना बशाना लड़ते हैं, तो जदीद मिसाइलों में इनकी मोबिलिटी आसान रखी गई है ताकि ये सर्वाइव कर सकें, यानी कि अपनी जगह बार बार तब्दील कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि ये मिसाइल दुश्मन फ़ौज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यानी कि लिमिटेड तबाही मचाते हैं। ये दूसरे बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह नहीं है। तो इन मिसाइलों को दुश्मन फ़ौज की फैसिलिटीज़, असम्बली एरियाज़, आर्टिलरी और दूसरे फ्रंट लाइन के पीछे टारगेट्स को हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के मिसाइलों में आप रवायती वारहेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वारहेड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास कौन कौन से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो पाकिस्तान के पास गजनवी जिसकी रेंज 320 किलोमीटर, अब्दाली जिसकी रेंज 450 किलोमीटर, हतफ 1, हतफ 1A, हतफ 1B जिनकी रेंज बिल तरतीब 70 किलोमीटर और 100 किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी का सबसे जदीद और ख़तरनाक मिसाइल नसर मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास शौर्य मिसाइल जिसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है, परहार मिसाइल जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है और पराले मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इंडिया के पास इस कैटेगरी में परहार मिसाइल है जो कि नसर मिसाइल का मद्दे मुकाबिल है। सो अब इन दोनों मिसाइलों का कंपैरिजन करते हैं। परहार का मतलब है स्ट्राइक, जबकि नसर का मतलब है मदद। परहार मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलता है, जबकि नसर मिसाइल भी सॉलिड फ्यूल से चलता है। गाइस, सॉलिड फ्यूल के बारे में बता दें कि ये ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है जिसे अगर जलाया जाए तो एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल लकड़ी और कोयला वगैरह सॉलिड फ्यूल में शामिल होते हैं, जबकि लिक्विड फ्यूल वो होता है जो लिक्विड मटेरियल से एनर्जी पैदा करता है, जैसा कि पेट्रोल और डीजल वगैरह। आज के जदीद दौर में कुछ मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल भी यूज़ होता है और ज़्यादातर मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। अब सॉलिड फ्यूल का मतलब ये नहीं है कि इन मिसाइलों में एनर्जी के लिए कोयला वगैरह डाला जाता है, बल्कि इन मिसाइलों में प्रोपेलेंट के लिए केमिकल पाउडर यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रामाइड, अमोनियम परक्लोरेट और पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि ऑक्सीडाइजर के साथ मिलकर मिसाइल को एनर्जी देते हैं। तो नसर और परहार दोनों सॉलिड फ्यूल मिसाइल हैं। इंडिया के परहार मिसाइल का वज़न 1280 kg है, जबकि नसर मिसाइल का वज़न 1200 kg है। परहार मिसाइल का वारहेड का वज़न 200 से 500 किलोग्राम तक है, जबकि नसर के वारहेड का वेट 400 kg तक है। दोस्तों, परहार मिसाइल 3 किस्म के वारहेड ले जा सकता है, जो कि हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर मुनीशन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड है, जबकि नसर मिसाइल भी 3 किस्म के वारहेड यूज़ कर सकता है, जो कि हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर मुनीशन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वारहेड है। आपको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वारहेड में भी फ़र्क बता देते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन वो न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो मैदान जंग से दूर टारगेट को हिट करते हैं, जैसे कि मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री कमांड सेंटर, शहरों या कस्बों को हिट करने के लिए। जैसा कि शाहीन 3 में जो न्यूक्लियर वारहेड होता है वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है।
तो इस तरह के न्यूक्लियर वेपन की तबाही भी ज़्यादा एरिया में फैलती है। तो इंडिया का परहार मिसाइल वही आम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है, लेकिन इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक कर दी गई है ताकि इसे नज़दीक के टारगेट तक इस्तेमाल किया जा सके। जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन ऐसे वेपन होते हैं जो मैदान जंग के एरिया में ही यूज़ किए जाते हैं और इनकी तबाही ज़्यादा एरिया में नहीं फैलती। अब नसर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहा है, तभी इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी ये मैदान जंग में परहार की निस्बत ज़्यादा आसानी से क्लोज टारगेट को हिट कर सकता है। फर्ज करें परहार मिसाइल के 20 किलोमीटर या ज़्यादा नज़दीक एक बड़ा टारगेट है, लाइक आर्टिलरी, टैंक्स, ब्रिगेड, ट्रूप्स या फौज की डिवीज़न है, तो परहार मिसाइल इस बहुत क्लोज टारगेट को हिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन वारहेड यूज़ कर रहा है जो बड़ी तबाही मचाता है। अगर इंडिया ने इसे अपने बिल्कुल नज़दीक फ़ौज पे यूज़ किया तो दुश्मन के साथ साथ अपना भी उतना ही नुकसान उठाएगा, अपनी फोर्सेस को भी मार देगा। सो इंडिया को अगर ये परहार मिसाइल यूज़ करना है तो मैदान जंग से इतना दूर रहना होगा कि अपना नुकसान ना कर सके। लेकिन नसर मिसाइल बिल्कुल मैदान जंग के अंदर घुस कर लड़ सकता है और आसानी से आगे बढ़ते हुए ब्रिगेड्स, ट्रूप्स या डिवीज़न्स को न्यूक्लियर वारहेड से निशाना बना सकता है, जिससे इसका अपना नुकसान भी नहीं होगा। और दोस्तों इसी वजह से नसर मिसाइल को इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का तोड़ कहा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। परहार मिसाइल का इंजन सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर पर मुश्तमिल है और नसर मिसाइल का भी इंजन सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर पर मुश्तमिल है। परहार की स्पीड माक 3 है और नसर की स्पीड माक 6 है। परहार मिसाइल की एक्यूरेसी 10 मीटर है, जबकि नसर की एक्यूरेसी 1 मीटर है। मतलब नसर की टारगेट को हिट करने की सलाहियत ज़्यादा एक्यूरेट है या पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। दोनों ममालिक के मिसाइल मल्टी ट्यूब हैं, यानी कि इनके लॉन्च व्हीकल एक से ज़्यादा मिसाइल कैरी कर सकते हैं। परहार 6 मिसाइल कैरी कर सकता है और नसर 4 मिसाइल कैरी कर सकता है। गाइज इन दोनों मिसाइलों की एक सिमिलरिटी ये भी है कि ये दोनों मिसाइल 2011 में टेस्ट किए गए थे। नसर के बारे में पाकिस्तान का क्लेम ये है कि इस मिसाइल को इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के मंसूर अहमद का कहना है कि नसर मिसाइल की फ़्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी इंडिया के एंटी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।